हेलो फ्रेंड्स, आज देवघर में हमारा दूसरा दिन है। तो हम आ गए हैं शिव गंगा बस स्टेशन पर। यहाँ से हम चलेंगे वासुकीनाथ का दर्शन करने। मान्यता है कि अगर आप बाबा धाम का दर्शन कर रहे हैं तो वासुकीनाथ का दर्शन भी अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना यात्रा को अधूरा माना जाता है। तो अब हम बस से चलेंगे वासुकीनाथ दर्शन करने। देवघर से वासुकीनाथ की दूरी 44 किलोमीटर है और रास्ते का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम वासुकीनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। हर तरह की दुकान आपको मिल जाएगी। अभी सुबह का टाइम है तो कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। तो आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड है, तो मैं अपनी चप्पल यहीं पर उतार देती हूँ और उसके बाद हाथ पैर धोकर मंदिर के अंदर चलेंगे। जल्दी दर्शन के लिए हम यहाँ से पास ले रहे हैं और इसके बाद चलते हैं दर्शन करने। इससे दर्शन हमारा जल्दी से हो जाएगा, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के साथ माता पार्वती का मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी भगवान शिव और माता पार्वती का वैसे ही गठबंधन हुआ है जैसे बाबा धाम में हुआ था। यहाँ के मंदिरों की विशेषता है कि हर जगह त्रिशूल लगाते हैं मंदिर के ऊपर, लेकिन यहाँ मंदिर के ऊपर पंचशूल लगता है। तो दर्शन हमारा बढ़िया से हो गया है। ये सब कुछ मंदिर के आसपास का व्यू है। यहाँ पर एक कुआं है। दर्शन करके चाय नाश्ता करने के बाद अब हम चल रहे हैं त्रिकुंड पर्वत का दर्शन करने। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है यही त्रिकुंड पर्वत है। तो आगे हम चलते हैं। और ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो त्रिकुंड पर्वत पर हम आ चुके हैं और यहाँ बंदर बहुत हैं, तो मोबाइल में बचा बचा कर निकाल रही हूँ। मंदिर के अंदर से ही वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो यहाँ भी हमने दर्शन किए। यहाँ पहाड़ी से ऊपर जाने का भी रास्ता था, लेकिन मैं बहुत थक गई थी तो मैं ऊपर नहीं गई हूँ। यहाँ हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। यहाँ भी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, पर बंदरों की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। अब बहुत ज़ोर से भूख लग गई है तो हम चलते हैं कुछ खाने पीने और यहीं से हम प्रसाद भी ले लेते हैं। तो पहले हम प्रसाद लेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे।
खाना खाने के बाद अब हम चलेंगे तपोवन। तपोवन हम पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं। तो यहाँ भी आपको दुकानें दिख रही हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ आपको मंदिर मिलेगा। तो अब हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने। ये छोटी सी गुफा है। तो गुफा से होकर आप माता रानी का दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ ऊपर भी मंदिर बने हुए हैं, तो आप ऊपर भी दर्शन करने जा सकते हैं। तपोवन का दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे रूम पर आराम करने, क्योंकि रात में 9 बजे हमारी ट्रेन है। खाना खाकर हम पहुंच चुके हैं जसीडीह रेलवे स्टेशन। कुछ ही टाइम में हमारी ट्रेन आ जाएगी। उसके बाद हम अपने घर को चलेंगे। तो शुभ रात्रि। हर हर महादेव।